करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की आज के टॉप लूजर्स में शामिल है। हालांकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, खुला सुबह 7-8% नीचे, उसके बाद एक्चुअली अगर आप देखें पूरे दिन रिकवरी हुई है और अभी तो एक्चुअली डे हाई पर है। मगर फिर भी गिरावट क्यों आई, पहले ये समझ लेते हैं नूपुर से। नूपुर बताइए। बिल्कुल बड़ी खबर है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि प्रूडेंशियल पीएलसी जो है वो भारतीय लाइफ में 75% हिस्सेदारी खरीदने वाला है और उसकी जो टोटल डील की वैल्यू है वो करीबन 4,200 करोड़ के आसपास के प्रूडेंशियल पीएलसी की हिस्सेदारी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में तो डेफिनेटली वो वहाँ से कम करके यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से आज दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरी डील की बात करें तो भारतीय लाइफ की जो इम्प्लाइड वैल्यू निकल के आती है इस डील के बाद वो 5,600 करोड़ के आसपास की है, जिसमें से 3500 इस डील का जो पेमेंट होगा उसमें 3500 करोड़ कैश के थ्रू होगा और 700 करोड़ जो है एडिशनल पे आउट स्ट्रक्चर जो उसके द्वारा किया जाएगा। अब कितनी हिस्सेदारी है? भारतीय लाइफ वेंचर से 60% हिस्सेदारी प्रूडेंशियल पीएलसी खरीदता हुआ दिखेगा। 361 वार्म की 15% हिस्सेदारी है, वो पूरी की पूरी जो है हिस्सेदारी यहाँ पर बेचता हुआ नजर आएगा। मौजूदा हिस्सेदारी देखें तो भारतीय लाइफ वेंचर की 85% की हिस्सेदारी है और 361 वार्म की 15% है, जो कि पूरी जीरो हो जाएगी। वैल्यूएशन पर नजर डालें तो फिलहाल जो ये डील होने वाली है इसके वैल्यूएशन 1.8 टाइम्स ईवी पर निकल के आते हैं भारतीय लाइफ के, और उसी को कंपेयर करें आईसीआईसीआई प्रू के साथ तो वो आपको कम नजर आएंगे। 1.2x पर ही फिलहाल आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी सप्लाई ओवरहैंग का इशू यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ऑलरेडी पिछले कुछ समय में देखा गया है कि स्टॉक में दबाव दिखा है खबर से पहले, क्योंकि प्रूडेंशियल पीएलसी की जो हिस्सेदारी है 22% की वो घट के 10% रह जाएगी। हालांकि रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है उसकी वजह से 9,200 करोड़ के शेयर्स जो है यहाँ पर बिकते हुए दिखेंगे। प्रूडेंशियल रेगुलेटर से 12% स्टेक डाइवेस्टमेंट के लिए समय मांगती हुई तो आपको नजर आएगी, लेकिन इस पर आईसीआईसीआई बैंक का ये कहना है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी हिस्सेदारी नहीं बेचने वाला है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बरकरार है और मेजॉरिटी हिस्सेदारी जो है वो बनाए रखेगा। अब ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना है कि मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ऑपरेशनली कोई भी असर यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट 670 रुपये का देते हुए दिखे। नोमुरा का कहना है कि ऑलरेडी स्टॉक में दबाव देखने को मिल चुका है इस खबर के आने से पहले, इसकी वजह से अब जो डर है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। बिकवाली का बाई की रेटिंग के साथ 680 रुपये का लक्ष्य देते हुए दिखे। तो हिस्सेदारी कम होगी प्रूडेंशियल पीएलसी की आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में इस डील की वजह से, और सप्लाई ओवरहैंग का इशू रहेगा। ओके, तो ये तो खबर समझ लिया हमने और ब्रोकरेज का थम्स अप है। हालांकि इसके बाद शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पर प्रेशर में स्टॉक, लेकिन निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है। सर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हमने सुबह डिस्कस किया था, नेगेटिव असर है, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? साथ ही जब मार्केट में रिकवरी आई तो इस पर्टिकुलर काउंटर में भी आ चुकी है रिकवरी। नहीं देखिए श्रेया, इसमें गैप डाउन होना था वो तय था, सुबह हमने बात भी की थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, खबर पे मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देता है, उसके बाद उसमें कुछ बचता नहीं है। अब आज जैसे इसमें शॉर्ट करके थोड़ा पैसा बना होगा, इवन तो हमारा खुद का भी नेगेटिव था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 8% नीचे उड़ गया उसके बाद क्या पैसा बनेगा। अच्छा, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि इनको कल की कल बेचना है। अब इन्होंने आरबीआई से अप्रूवल मांगा है कि हमें टाइम दिया जाए अपना स्टेक कम करने के लिए। 22 से 10 के अंडर लाना है ना इनको, 12% के करीब, ठीक है। अब और ऐसा भी नहीं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, बिजनेस भी अच्छा है, तो लोअर लेवल पे आई एम श्योर कि बायर होंगे इस वजह से। मगर अभी जब तक ये ओवरहैंग है, इस स्टॉक में बड़ी रैली की उम्मीद ना करें। मतलब आप ये मान के चलें कि ये थोड़ा सा एक साइडवेज रहेगा। अब जो आज का लो है वो क्रूशियल हो गया 488। इसमें आज के लो में मोर और लेस जो खराब खबर है वो प्राइस में आ चुकी है कि इसमें यहाँ पर अब सेलिंग होगी आगे जाकर, वो भाव में आ चुकी है। और अभी बहुत ज़्यादा बड़ी रैली ना एक्सपेक्ट करें इसमें, ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए